ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली। इन 6 लफ्ज़ों के बाद आपने हमेशा क्या इस्तेमाल करना है? दैट इस्तेमाल करना है, ना कि हु। अभी जो लफ्ज़ है ना ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, इन्हें याद कैसे करें? थोड़ा मुश्किल से लगता है ना, तो मैंने इसकी बनाई एक एक्रोनिम जो मुझे बड़ी आसान लगी। वो है कि ओ नासा, ओनली, नन, नथिंग, ऑल, सेम, एनी। ओनली, नन, नथिंग, ऑल, सेम, एनी। अच्छा, यहाँ पे ना जब मैं छोटा था ना, तो एक वो थी मेरे मोबाइल में रिंगटोन। उससे वो बच्चा कहता है मामा, उसको बुलाता है अपने मामा को, कहता है मामा, ओ मामा। तो उसी सेंस में ना मैंने ये बनाया है, नासा और नासा, नासा। चलो मैं दिखाता हूँ मैं आपको वो रिंगटोन ना, सर्च में कर लेता हूँ। आजा आजा आजा, हाँ ये वाली। अब सुना ज़रा, सुना। हाँ मामा, 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 अरे यार तो मतलब ये हुआ कि विच और दैट आप दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, आप दोनों यूज कर सकते हैं। जुमला देखते हैं। दिस इज द बॉय, ये लड़का है। दैट आई टोल्ड यू, जिसके मैंने आपसे बात की थी। अब देखना यहाँ पर बॉय है मतलब पर्सन है, तो यहाँ पर आप हु इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें नोटिस बोर्ड आपका, हु पर्सन है तो आप यहाँ पे हु इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, सही है बिल्कुल। यहाँ पर आप दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिख दूँ मैं अभी कि दैट कहाँ पे इस्तेमाल होगा? दैट इस्तेमाल होगा आपका पर्सन्स के लिए एज वेल एज थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होगा। इसे मैं सिंपल कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये ख़त्म, ठीक है। अब देख लें, इस जुमले में आप हु भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन विच इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि विच इस्तेमाल होता है एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए, जबकि बॉय ना एनिमल है और ना थिंग है। अगला देखते हैं, चलो ये देखते हैं थर्ड जुमला। अच्छा है। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, वो सर जिस पर ताज होता है, परेशानी सब उसी के ऊपर होती है। अपने घर की मिसाल ले रहे हैं, आपका घर का बड़ा आपका वालिद है, उनके सर पर ताज है, तो सबसे ज़्यादा परेशानी भी उन्हें ही है। तो ये बात वही कर रहा है कि अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। बड़ा प्यारा जुमला है। खैर यहाँ पे दैट रेफर किसे कर रहा है? यहाँ पर है आपका हेड। हेड क्या है? मतलब कि यहाँ पर सिर्फ खाली सर, नॉन लिविंग थिंग है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर आप यहाँ पर आप हाँ दैट इस्तेमाल कर सकते हैं और विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि आपका हेड नॉन लिविंग है, आपका हेड नॉन लिविंग है, तो आप यहाँ पर विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला, और दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं, नो टेंशन। अगला जुमला देखते हैं कि हाँ ये वाला, ही दैट इज़ नॉट विद मी इज़ अगेंस्ट मी, वो जो मेरे साथ नहीं है मेरे खिलाफ है। जुमले बड़ा अच्छे होते हैं, इससे कुछ मुझे बड़ा प्यारा लगता है जुमला ये वाला, ये भी और ऊपर वाला भी, दोनों। नोटिस ये करना दैट, इसने दैट किस सेंस में इस्तेमाल किया? यहाँ पर दैट हम यूज़ करते हैं किसके लिए? पर्सन्स के लिए और थिंग्स के लिए। यहाँ पे कौन है? आप पर्सन है, तो इसने इस्तेमाल किया है दैट, इसलिए। अगला, ही दैट इज स्लो टू एंगर इज बेटर देन द माइटी। ये बड़ी इसने राज की बात की है, बंदा समझ सके तो। कहता है कि ही दैट इज स्लो टू एंगर, वो शख्स जिसे गुस्सा बहुत देर से आता है, ठीक है, इज बेटर देन द माइटी, उस शख्स से बेहतर है जिसके पास ताकत हो, जिसके पास बड़ी पहुंच हो, अप्रोच वाला हो, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है वो। क्योंकि जो गुस्सा होता है, जब गुस्सा इंसान के पास आता है तो आपकी अकल निकल जाती है, गुस्सा आपकी अकल को खा जाता है। तो जब गुस्सा आएगा आपके पास आपकी अकल नहीं होगी, आप अकल से काम नहीं करेंगे, आपके काम उल्टे ही होने हैं। देयरफॉर इफ़ यू आर स्लो टू एंगर देन यू आर वर्थ देन माइटी, यू आर बेटर देन माइटी, ठीक है। नोट करें यहाँ पर दैट, इसे क्यों इस्तेमाल किया है? यहाँ पे पर्सन है, ही है, इस्तेमाल करते हैं हम दैट पर्सन्स के लिए, इसलिए इसने यहाँ पर इस्तेमाल किया है दैट। लास्ट देखते हैं, हाँ ये भी वही है, हाँ ये देखते हैं,
ऑल दैट आई सेड हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, जो कुछ मैंने कहा उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा, उसके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। तो बंदा गंजा होगा ना फिर। हाँ ये तो वाह गंजा है यार, ये देखो वाकई यार बंदा गंजा है। चलें दैट को नोट करें आप। इसने दैट किस बात में कहा है? हाँ चलो ये आप मुझे बताएं कि इसने दैट किस सेंस में कहा है? पर्सन्स के लिए कहा है, पर्सन के सेंस में कहा है, या थिंग के सेंस में कहा है? सोचें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 टाइम ओवर। इसने दैट कहा है पर्सन के सेंस में, क्योंकि आप ये देखें ना जुमला यहाँ पर आखिर में कहता है कि ऑन हिम, उसका इस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो क्या होगा, जो दैट है वो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर पर्सन के सेंस में, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप गलत थे जब आप सोच रहे थे। असल में दैट इस्तेमाल हुआ है ऑल के सेंस में। अब ऑल क्या है? उसकी सारी बातें जो उसने की थी, बातें क्या हैं? बातें उसकी नॉन लिविंग थिंग्स से। वो सारी बातें जो मैंने कही उससे उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। नोट करना, ऑल सारी बातें, दैट आई सेड जो मैंने की। उसने क्या की? उसने बातें की। जो यहाँ पर दैट लफ्ज़ है वो रिलेट कर रहा है बातों से। बातें हैं नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो दैट यहाँ पे उस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आपको फिर से मैं दिखा दूँ मैं। हु इस्तेमाल करते हैं हम पर्सन्स के लिए, विच इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए, दैट इस्तेमाल करते हैं हम पर्सन्स के लिए एज वेल एज थिंग्स के लिए। ठीक है, वो इसमें उतना मुश्किल नहीं था। अगला इसमें कुछ लिखा है इसने 156 157 158 में, हाँ 158 को देखते हैं। कहता है कि द रिलेटिव प्रोनाउन दैट, जो कि आपका प्रोनाउन है, इज यूज्ड इन प्रेफरेंस टू हु और विच। कहीं कहीं पर जहाँ पर हु और विच इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पर दैट भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन प्रीफरेंस जो होगी वो दैट का होगी। किस जगह पर, किस कंडीशन में? बता रहे कंडीशन। वो कंडीशन ये होगी, जैसे ऊपर करके आए ना, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये देख लें आप। यहाँ पर ही ये मतलब पर्सन है, पर्सन के लिए आप हु भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप दैट इस्तेमाल कब करेंगे और हु कब करेंगे, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रीफर किसको करेंगे वो समझने के लिए हम इस पॉइंट पर आते हैं कि कब। पहली कंडीशन है आफ्टर एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री हो तो वहाँ पर आपने आंखें बंद कर कर दैट लगाना है। ठीक है, चाहे वो बंदा हो, चाहे बंदी हो, चाहे जो भी हो, आपने दैट का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल, ही वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर। एलोक्वेंट कहते हैं वो बंदा जो बड़ा टाइट बोले, जिसकी तकरीर सुन के ना बंदा हाई लेवल का यार। जैसे पाकिस्तान में इमरान खान है प्रेसिडेंट हमारा, सॉरी अपना प्राइम मिनिस्टर, बड़ा आला बोलता है। उसे बंदे उसे सुन के तो बंदे कहते हैं वाह वाह, लश लश तकरीर उसकी। तो ही इज़ अ एलोक्वेंट स्पीकर। तो ही वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर, मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर। अब यहाँ पे चूंकि मोस्ट आ गया है, सुपरलेटिव डिग्री आ गई है, इसलिए यहाँ पर इसने दैट इस्तेमाल किया है। हालांकि बात ये बंदे की कर रहा है तो यहाँ पे हु भी आ सकता था, लेकिन चूंकि सुपरलेटिव है तो इसलिए यहाँ पर इसने दैट इस्तेमाल किया है। सेकेंड है आफ्टर द वर्ड्स। इन लफ्ज़ों के बाद कौन कौन से? ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इन 6 लफ्ज़ों के बाद आपने हमेशा क्या इस्तेमाल करना है? दैट इस्तेमाल करना है, ना कि हु। एग्जाम्पल देखें, ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। सिंपल यूँ कर लें, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ठीक है, यहाँ पर आपने दैट इस्तेमाल किया है। काई को? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका ऑल आ चुका है। सेकंड, ही इज़ द सेम मैन दैट ही हैज़ बीन। ये अब भी वही बंदा है जो ये पहले था। ठीक है, अब मैं पहले आपसे कह चुका हूँ कि जहाँ पर ही हो मतलब पर्सन हो आपको, वहाँ पर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने दैट इस्तेमाल किया है, दैट को प्रीफर किया है। वजह उसकी क्या है? वजह ये है क्योंकि यहाँ पर जो लफ्ज़ है वो नोट करना है। कौन सा वर्ड यहाँ पर? वो है आपका द सेम, सेम वर्ड, ये वाला। जहाँ पर आपके ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली लफ्ज़ हो वहाँ पर आपने हमेशा क्या इस्तेमाल करना है? सिंपल
दैट। अच्छा, अभी जो लफ्ज़ है ना ऑल सेम एनी नन नथिंग, इन्हें याद कैसे करें, थोड़ा मुश्किल से लगता है ना। तो मैंने इसकी बनाई एक एक्रोनिम जो मुझे बड़ी आसान लगी। वो है कि ओ नासा, ये ऐसे ना, ये ओ और ये है नासा, डबल एन और ए एस और ये हो गया ए, ओ नासा। ठीक है, ओ नासा, उसको बुलाते हैं ना ओ नासा। अब ओ से क्या होगा आपका, ओ से आपका ओनली। ठीक है, ओनली, ओ फॉर ओनली, एन फॉर नन, एन फॉर नथिंग, ए फॉर ऑल, एस फॉर सेम, ए फॉर एनी। ओनली, नन, नथिंग, ऑल, सेम, एनी। ओनली, नन, नथिंग, ऑल, सेम, एनी। ओनली, नन, नथिंग, ऑल, सेम, एनी। ठीक है, इसे क्या बनेगी, ऑन नासा, ऑन नासा। अच्छा, यहाँ पे ना जब मैं छोटा था ना, तो एक वो थी मेरे मोबाइल में रिंगटोन। उसे बच्चा कहता है मामा, उसको बुलाता है अपने मामा को, कहता है मामा, ओ मामा। तो उसी सेंस में ना मैंने ये बनाया है, नासा, ऑन नासा, नासा। चलो मैं दिखाता हूँ मैं आपको वो रिंगटोन ना, मुझे बड़ी प्यारी लगती थी वो। अभी जब कभी मुझे हंसने का दिल करता है मैं सुनता हूँ वो, और बच्चा बड़ा प्यारा अंदाज बोलता है उसका, आया है मज़ा आ जाता है कसम से। चलें यूट्यूब ही सर्च में कर लेता हूँ, क्या नाम था उसका, हाँ मामा, ओ मामा रिंग टोन। आजा आजा आजा, हाँ ये वाली। अब सुना ज़रा, सुना, हाँ आवाज़ खोल दो। मामा मामा ओ मामा 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 ओ मामा 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 अरे यार लास्ट का पार्ट इसका। चलो वापसी बैक आते हैं काम पर। तो ये था आपका नासा और नासा। ठीक है, याद हो जाएगा ना आपको। तो वो होगा आपका ओनली, नन, नथिंग, ऑल, सेम, एनी। ओनली, नन, नथिंग, ऑल, सेम, एनी। नासा और नासा। चलें, बहुत हो गया फन, आगे बढ़ते हैं 159 पर। आगे अब आ गया वाट, WHAT, वाट। क्या ये कहाँ इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ थिंग्स के लिए। लिख दूँ एक बार फिर से इसको मैं नोटिस बोर्ड पर, ये सिर्फ वो इस्तेमाल होगा थिंग्स के लिए। ठीक है, ओनली एंड ओनली फॉर थिंग्स। कैसे, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। वो चीज़ जिसका आप इलाज नहीं कर सकते उसको आपने सिर्फ उसे बर्दाश्त करना है। जैसे कि हमारे मामले में, हमारे इस माशरे में करप्शन है। ठीक है, अगर आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते, अगर आप उसको सही नहीं कर सकते, उसका एक ही हल है, वो ये है कि आप अपने कान बंद कर लो, आंखें बंद कर लो और बस जो चल रहा है चलने दो। ये तरीका है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप सिंघम बने और फिर चिंगम सर वाला पंजा घुमाएं, ये तरीका भी है। लेकिन व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने वाट इस्तेमाल किया है वो किसके लिए, थिंग्स के लिए। अब करप्शन है वो थिंग है, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग, तो उसके लिए इसने इस्तेमाल किया है वाट। ठीक है, आई से वाट आई मीन, मैं वही कहता हूँ जो मेरा मतलब होता है, सिंपल। अच्छा, यहाँ भी इसने ये बात भी नोट वो कही है कि जो वाट है वो इक्विवेलेंट है दैट और विच, इन दोनों के बराबर है वाट। तो आप दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जो इस्तेमाल करें आप, तो डिपेंड्स अपॉन यू। ही फाउंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, उसने वो चीज़ तलाश कर ली जिसको वो तलाश कर रहा था। तो वो चीज़ थी उसकी, थिंग थी, तो इसलिए उसने उसके लिए इस्तेमाल किया है व्हाट का लफ्ज़। ठीक है, व्हाट का लफ्ज़। एक जुमला बड़ा प्यारा मुझे नज़र आ रहा है, वो है व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, जो आपने काम कर दिया है उसे आप बदल नहीं सकते।
ठीक है, जो आपने डन कर दिया है वो अनडन नहीं हो सकता। लेकिन जब बात हो MS वर्ड की, ऑफिस की, वहाँ पे तो बड़ा आसान है। वहाँ पे जो भी काम करे वो अनडू हो सकता है आपका। Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Y, आराम से यहाँ आगे पीछे अनडो डन अनडो वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में नो वे, व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। अगला जुमला है हाँ ये वाला, व्हाट इज़ वन मैन्स मीट, ठीक है, इज़ अनदर मैन्स पॉइजन। वो चीज़ जो एक बंदे के लिए गोश्त साबित हो सकती है, अगले शख्स के लिए वो जहर साबित हो सकता है। मतलब ये कि ये तो इसके लफ्ज़ी माना, लेकिन जो इसका जुमला है ना, असल में इसका जुमला के जो पीछे छुपी माना है वो बड़ी गहरी है, वो समझनी है हमें। व्हाट इज़ वन मैन्स मीट इज़ अनदर मैन्स पॉइजन। वो काम जो एक बंदे के लिए बड़ा आसान सा लगता है, अगले शख्स के लिए वही सेम काम पहाड़ साबित हो सकता है। ठीक है, इससे मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि जिसका काम उसी को साज है, दूजा का ये तो ठेंगा बाज है, ये कहावत है उर्दू में। तो जो जिसका काम है वो उसी पे सूट करता है, अगले बंदे के लिए वो बड़ा मुश्किल हो सकता है। व्हाट इज़ वन मैन्स मीट इज़ अनदर मैन्स पॉइजन। इसी के नीचे जुमला ये है, ये मैं इसको मिटा दूँ पहले, ये ना नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ अब जुमला है कि गिव केयरफुल हीड टू व्हाट आई से। गिव केयरफुल हीड टू व्हाट आई से, इसको पहले ड्राइंग कर दूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे हीड जो लफ्ज़ है उसकी माना देख लेना आप, ये हीड जो लफ्ज़ है हीड, इसकी माना है पे अटेंशन। ये मैंने आपको अंडरलाइन इससे करवाया है ताकि इस जुमले की माना आपको, इस लफ्ज़ की माना आपको पता चल जाए। हीड माना पे अटेंशन, गिव केयरफुल हीड टू व्हाट आई से, पे अटेंशन टू व्हाट आई से। ठीक है, अब इसने इस्तेमाल किया वाट किसके लिए, अपनी बातों के लिए, वो है उसकी नॉन लिविंग थिंग्स, बातों के लिए। उसके बाद से बातें की हैं कि ओल्डर इंग्लिश और ये इंग्लिश और वो इंग्लिश द सेम है वगैरह वगैरह, जो भी है इन सब में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि आगे बहुत से काम हैं हमें। कुछ ख़ास नहीं। हाँ, बाकी वो भी ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलें मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे पास टाइम हो रहा है इस वक्त 2:07, काफ़ी रात हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि बस कर बातचीत, रात गई बीत, तेरे सामने सवेरा तेरे सामने जीत। मिलते हैं सुबह। अल्लाह हाफिज़।